ये पहाड़ आज शांत है, बर्फ सफेद है, हवा ठंडी है, लेकिन 1999 में इन पहाड़ों ने खून देखा था। ये कहानी है उस युद्ध की जहां दुश्मन ऊपर था और हिंदुस्तान नीचे। ये कहानी है कारगिल युद्ध की। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता हुआ। दुनिया को लगा कि अब शायद शांति आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की सेना कुछ और ही योजना बना चुकी थी। इस योजना का नाम था ऑपरेशन बद्र। सर्दियों में जब भारतीय सेना ऊंची चोटियों से नीचे आ जाती है, तभी पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी चोरी छिपे लोग पार करके कारगिल, द्रास और बटालिक की पहाड़ियों पर बैठ गए। उनका मकसद साफ था, श्रीनगर लेह हाईवे काट देना और लद्दाख को भारत से अलग कर देना। मई 1999 में एक चरवाहे ने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ों पर कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं। जब सेना की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो उन पर सीधे गोलियां चली। तभी सच्चाई सामने आई। ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये पाकिस्तान की नियमित सेना थी और वो 130 से ज्यादा ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। समस्या ये थी, दुश्मन ऊपर बैठा था और हमारी सेना नीचे। 16 से 18 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन आधी हो जाती है, जहां चलना मुश्किल और लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। पाकिस्तान को लगा भारत कभी सीधी चढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भूल गया था ये भारतीय सेना है। भारत ने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। वायुसेना के लिए ऑपरेशन सफेद सागर। आदेश बिल्कुल साफ थे, लोग पार नहीं करनी है, लेकिन दुश्मन को हर हाल में भगाना है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 से दुश्मन की पोजीशंस पर हमला शुरू किया। इस युद्ध में कई विमान क्षतिग्रस्त हुए। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हुए, लेकिन भारत रुका नहीं। टोलोलिंग सबसे पहला और सबसे कठिन टारगेट था। यहाँ हर पत्थर के पीछे मशीन गन थी। मेजर राजेश अधिकारी ग्रेनेड लेकर बंकर पर टूट पड़े। वे शहीद हुए, लेकिन टोलोलिंग जीत लिया गया। टाइगर हिल जो पूरी घाटी को कंट्रोल करता था, यहाँ हमला रात के अंधेरे में हुआ। सैनिक 20-25 किलो सामान लेकर सीधी चट्टानों पर चढ़ रहे थे। कई जवान ऊपर पहुंचते ही शहीद हो गए, लेकिन 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कोड नेम शेरशाह, उनका नारा था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने पॉइंट 4875 पर कब्जा किया। आखिरी लड़ाई में अपने साथी को बचाते हुए वे शहीद हो गए, लेकिन पॉइंट 4875 जीत लिया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 4 बंकर तबाह कर दिए और आखिरी ग्रेनेड के साथ शहीद हुए। राइफलमैन योगेंद्र यादव 3 गोलियां लगने के बाद भी चढ़ाई करते रहे। संजय कुमार अकेले दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर टूट पड़े। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, अमेरिका का दबाव बढ़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी सेना को पीछे बुलाना पड़ा। 26 जुलाई 1999 भारत ने जीत की घोषणा की। आज ये दिन कारगिल विजय दिवस कहलाता है। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1300 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन भारत झुका नहीं। समापन, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सबूत था कि जब बात देश की होती है तो भारतीय सैनिक मौत से भी लड़ जाता है, और जब तक ये पहाड़ खड़े हैं तब तक ये कहानी जिंदा रहेगी। जय हिंद।